This video contains some offensive languages, so please watch this video on your own risk. कॉस्ट्यूम एक वो इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे सुपर हीरो एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। किसी सुपर हीरो के लिए कॉस्ट्यूम एक मेन सोर्स ऑफ पावर होता है, तो किसी सुपर हीरो के लिए वो सिर्फ एक जरिया होता है जिससे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। तो यार आसान शब्दों में कहा जाए तो कॉस्ट्यूम किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए नहीं है। ये अपने चचा टोनी के लिए सूट यूज़ की अपनी पावर है, तो माना कि उसके बिना वो Genius billionaire playboy philanthropist है और यार बंदा कतई भयंकर और कतई ज़ोरदार है, ये तो मानना पड़ेगा। मगर वो इसके साथ में तो फाइट कर नहीं सकता है। फाइट के टाइम पे तो चचा को सूट ही लेके जाना पड़ेगा। तो फॉर आयरन मैन उसका सूट ही उसकी प्राइमरी पावर है। दूसरी तरफ अपना सेक्सी लोंडा सुपरमैन के लिए उसका सूट सिर्फ उसकी आइडेंटिटी हाइड यानी कि छुपाने का एक सोर्स है। और हमारे लिए यानी कि ऑडियंस के लिए कॉस्ट्यूम एक वो चीज़ है जो उसके पहनने वाले के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट और सिंबलाइज करता है। एग्जाम्पल के लिए बैटमैन का सूट देखने के बाद लगता है कि वो काफ़ी ब्रूटल है और उसका कैरेक्टर और उसकी लाइफ काफ़ी डार्क है। तो सूट और कॉस्ट्यूम की बकचोदी अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास बला का खूबसूरत माल टॉपिक आया है, और वो टॉपिक है कि पावर गर्ल ज़रूरत से ज़्यादा सेक्सी है। तो यार तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ये कैसा चूतिया है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर और उसके कपड़ों के बारे में कैसी बात कर रहा है। मगर सोच के देखो कि ऐसी कॉमिक्स कौन पढ़ता है? बच्चे, हाँ। और बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं है कि एक बला की खूबसूरत हीरोइन का कॉस्ट्यूम या सूट उसकी बिग ब्रेस्ट को हाईलाइट करता है। क्या आप लोगों को ये नहीं लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? ज़रा सोच के देखो, फिर आप बोलोगे कि ये बहुत अच्छा आइडिया है मार्केटिंग के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए। हाँ यार, ये ज़रूर बहुत अच्छा आइडिया है सबको अपनी कॉमिक्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और मैं इसे डिनाई नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि इसके रीज़न के बारे में कि क्यों पावर गर्ल के कॉस्ट्यूम में एक बूब यानी कि ब्रेस्ट विंडो है और क्या इसकी ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट और आंसर है कि सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि ऑब्वियस भी है और एक हद तक ठीक भी है। ये हर एज की रीडर्स और ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि काफ़ी होते हैं। तो यार दूसरा और सेंस बनाने वाला पॉइंट है कि कैरेक्टर। तो देखो यार, ये कैरेक्टर पावर गर्ल कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन का एक फीमेल वर्जन है जो कि किसी और यूनिवर्स में रहता है, या मैं कहूँ रहती है। और हम लोग सुपरमैन के कैरेक्टर को कैसे देखते हैं, यानी कि टॉल, स्मार्ट, डैशिंग, चार्मिंग, जस्ट लाइक ग्रीक गॉड। और सिंपल शब्दों में बोले तो सेक्सी बंदा। तो अगर हम थोड़ा फॉर्मली बोले तो सुपरमैन एक परफेक्ट मैन है। तो सवाल उठता है कि सुपरमैन एक परफेक्ट मैन क्यों है? तो उसका जवाब आता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्टली अट्रैक्टिव है, जैसे कि बिग ब्रॉड चेस्ट, शोल्डर, वेल ग्रूम्ड, और वो ज़्यादातर शांत रहता है, काम और पीसफुल रहता है। और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो ब्लू आइज यानी कि नीले आँखें होना भी अट्रैक्टिव होता है, और वो भी अपने सेक्सी लौंडे सुपरमैन के पास है, जो कि उसे एकदम कंप्लीट परफेक्ट मैन बनाता है। और यही आज तक हमें सुपरमैन में दिखाया गया है। और क्योंकि वो मेल यानी कि मैन है, तो किसी का ध्यान उस बात पे इतना जाता नहीं कि वो इतना सेक्सी और अट्रैक्टिव है। और वही दूसरी तरफ पावर गर्ल जो कि एक फ़ीमेल है, तो हम जैसे ठरक के एफडी रखने वालों का ध्यान उस बात पर बहुत जल्दी चला जाता है, जैसे कि वो भी एक तरह से परफेक्ट फ़ीमेल है, स्पेशली विजुअली। और ये जो ठरकी आदमी है, ये देखते हैं कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे लग रही है, ये क्यों लग रही है। और यार इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि वो सुपरमैन की फीमेल वर्जन है, तो उसका भी हर तरह से परफेक्ट होना ज़रूरी है ना। और किसी फीमेल के ब्यूटी फैक्टर्स क्या होते हैं विजुअली? तो वो है ऑफकोर्स फेस, फिगर, परफेक्ट हाइट, और अगर डीप में चले जाए तो साइज़ ऑफ द ब्रेस्ट और साइज़ ऑफ द बैक, ये भी काफ़ी मायने रखते हैं। और ये चीज़ें किसी फीमेल को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखा सकती है। और ध्यान देना, मैंने विजुअली कहा है, विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, और ये सब चीज़ें पावर गर्ल में है। और मेरी इन बातों से शायद आप लोगों में से कई सारे लोग डिसएग्री भी करते होंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कोई नाराज़ होने वाली बात है। और क्योंकि पावर गर्ल सुपरमैन की फीमेल वर्जन है, तो उसका विजुअली सेक्सी और फिजिकली अपीलिंग दिखना लाजमी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड पॉइंट, कि पावर गर्ल का कॉस्ट्यूम सिर्फ स्टाइल और फैशन के लिए ही है। तो आप लोग बताइए कि इन 3 पॉइंट्स में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा सही लगा है। और हाँ, नीचे कमेंट ज़रूर करना, ताकि इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर आप लोगों की भी राय पता चले। और हाँ,
ऐसी ही बकचोदी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।